दोस्तों, ईरान ने जवाब में इसराइल पर हमला क्या कर दिया, उसके साथी देश तिलमिला गए हैं। जब इसराइल मासूमों को फिलिस्तीन में मार रहा था तब इनके मुंह से कुछ नहीं निकला था, कोई एक्शन नहीं, और अब ये सब जाग गए हैं नींद से। 3 खबरें हैं दोस्तों आज। पहली खबर ब्रिटेन से है। ब्रिटेन ने ईरान के सैन्य अधिकारियों और अंतरिक्ष एजेंसी पर प्रतिबंध लगा दिया है। दूसरी खबर ईरान से है, जिसने इस प्रतिबंध का यूएस को मुंह तोड़ जवाब दिया है। क्या कहा है और क्या किया है ईरान ने, आगे आपको दोस्तों वीडियो में बताऊंगी। तीसरी खबर बेहद बड़ी है। 5 नवंबर से पहले ईरान पर अटैक करने की फिराक में है इसराइल। जी हाँ दोस्तों, इन तीनों खबरों को विस्तार से आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जब से ईरान ने इसराइल पर हमला किया तब से ही ईरान को झुकाने, डराने, कमजोर करने की साजिशें रची जाने लगी। हो सकता है कि कुछ साजिशें अंदर ही अंदर चल रही हो, लेकिन जो साजिश बाहर आ रही है उसका मुंहतोड़ जवाब ईरान बिना डरे दे रहा है। दोस्तों, अब ईरान को झुकाने के लिए ब्रिटेन ने ईरानी सेना के वरिष्ठ अधिकारियों और संगठनों पर नए प्रतिबंधों को घोषित किया है। कहना है कि सैन्य अधिकारी और संगठन पश्चिम एशिया को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये अमर उजाला की खबर है, जिसमें पूरी डिटेल है कि ब्रिटेन ने क्या कहते हुए, क्यों, किस मकसद से ईरान पर यह प्रतिबंध लगाए हैं। खबर आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ। ब्रिटेन ने सोमवार को ईरान के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों और संगठनों पर नए प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि सैन्य अधिकारी और संगठन पश्चिम एशिया को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय यानी कि FCDO ने बताया कि ये नए प्रतिबंध 1 अक्टूबर को इसराइल पर ईरान के हमले के जवाब में लगाए जा रहे हैं। इन प्रतिबंधों में ईरान की इस्लामिक रिपब्लिक आर्मी, वायुसेना और ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि दोस्तों IRGC के खुफिया विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है। ये खबर में बताया गया है। आगे लिखा है कि इन प्रतिबंधों में फर्जनेगन प्रोपल्शन सिस्टम डिजाइन ब्यूरो यानी कि FPSDB भी शामिल है, जो क्रूज मिसाइलों के लिए उपयोग किए जाने वाले पार्ट का डिजाइन और निर्माण करता है। साथ ही ईरान की अंतरिक्ष एजेंसी को भी इस नए प्रतिबंधों में शामिल किया गया है, जो बैलिस्टिक मिसाइलों के विकास के लिए तकनीकों का विकास करती हैं। कुल मिलाकर ये जान लीजिए दोस्तों कि इन प्रतिबंधों के जरिए उन वरिष्ठ शख्सियतों को निशाना बनाया गया है जिन्होंने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान आर्मी, ईरान एयरफोर्स और IRGC इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन में होते हुए सब किया है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने बयान दिया है कि ईरान की गतिविधियों से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है। पूरा बयान मैं आपको सुना देती हूँ पढ़कर, उसके बाद आपको बताऊंगी कि ईरान ने इन प्रतिबंधों का क्या जवाब दिया है। दोस्तों, ये बयान अमर उजाला ने ही छापा है और लिखा है कि ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड ने कहा कि बार बार चेतावनियों के बावजूद ईरान और उसके प्रवक्ता खतरनाक गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे मध्य पूर्व में और अधिक तनाव पैदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसराइल पर बैलिस्टिक हमलों के लिए हम ईरान को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और उन लोगों का खुलासा कर रहे हैं जिन्होंने इन कार्यों को अंजाम दिया। हम सहयोगियों और साझेदारों के साथ मिलकर के ईरान की धमकियों का मुकाबला करने के लिए जरूरी कदम उठाते रहेंगे। कहने को तो ये प्रतिबंध ईरान के पश्चिम एशिया को अस्थिर करने के नाम पर लगाए गए हैं दोस्तों, लेकिन असलियत ये है कि जब इसराइल निर्दोष फिलिस्तीनियों को मार रहा था गाजा में, तब इन देशों ने कुछ नहीं किया। अब जब ईरान ने पलटवार किया तो ब्रिटेन जैसे देशों की नींद खुल गई है। खैर, ईरान इन प्रतिबंधों पर चुप नहीं बैठा। उसने अमेरिका को जवाब देते हुए उससे सारे रिश्ते ही खत्म कर दिए दोस्तों। ईरान के विदेश मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ अब किसी भी प्रकार की बातचीत बंद कर दी गई है। देखिए, ये खबर आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, जिसमें ये बताया गया है
कि ईरान हैज पुट एन एंड टू ऑल इनडायरेक्ट नेगोशिएशंस विद द यूनाइटेड स्टेट्स बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसीज which have led to a dangerous situation in the region. ईरान्स फॉरेन मिनिस्टर यानी कि दोस्तों ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का ये कहना है, मोटे मोटे तौर पर उन्होंने क्या कहा है वो आप समझ लीजिए। उनका मतलब ये है कि ईरान ने अमेरिका के साथ सभी अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट बातचीत खत्म कर दी है। एक और खबर आपकी स्क्रीन पर है जिसमें ईरान के विदेश मंत्री अब्बास कह रहे हैं कि अमेरिका की लगातार बेईमानी और क्षेत्र में युद्ध की स्थिति को देखते हुए हमने फैसला किया है कि अब अमेरिका के साथ संदेशों का आदान प्रदान करने का कोई फायदा नहीं है। यानी जवाब के तौर पर ईरान ने भी अमेरिका से, यूएसए से दोस्तों सारे इनडायरेक्ट रिश्ते तोड़ दिए, खत्म कर दिए। दोस्तों एक तरफ ब्रिटेन ने ये प्रतिबंध लगाया और दूसरी तरफ अब हमले की तैयारी हो रही है। खबर है कि 5 नवंबर से पहले ईरान पर इस्राइल अटैक करेगा। तो क्या तेल और न्यूक्लियर फैसिलिटी को भी निशाना बनाने का प्लान है दोस्तों इस्राइल का? फिलहाल नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि तेल और परमाणु संयंत्रों को यानी कि प्लांट्स को निशाना नहीं बनाया जाएगा, उन पर हमला नहीं करेंगे। इसके पीछे की वजह यह भी हो सकती है दोस्तों कि अमेरिका इसमें इस्राइल का साथ नहीं देगा। परमाणु प्लांट्स पर अगर इस्राइल हमला करता है तो अमेरिका उसका साथ नहीं देगा। जो बाइडेन ये पहले ही कह चुके हैं। और दोस्तों अभी हाल ही में इस्राइल की कैबिनेट मीटिंग हुई थी जिसमें से ये खबर निकलकर सामने आ रही थी कि अमेरिका तेल पर हमला करने से सहमत नहीं है, क्योंकि अमेरिका में चुनाव है और तेल की कीमत बढ़ेगी अगर हमला हुआ तो, जिससे चुनाव पर असर हो सकता है। फिलहाल आपको खबर दिखा देती हूँ, जागरण की खबर है दोस्तों, जिसमें यह बताया गया है कि इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम और तेल संयंत्रों पर हमला नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस्राइल किसी भी वक्त ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला करने को तैयार है। रिपोर्ट के मुताबिक इस्राइल 5 नवंबर से पहले ईरान पर हमला करने की तैयारी में है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पिछले सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और इस्राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच बातचीत हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने ईरान पर जवाबी हमलों के विकल्प पर चर्चा की। हालांकि बाइडेन खुलकर कह चुके हैं कि वो ईरान के परमाणु और तेल संयंत्रों पर हमले का समर्थन नहीं करेंगे। इस बीच बाइडेन से नेतन्याहू ने कहा कि इस्राइल ईरान के तेल और परमाणु कार्यक्रम पर हमला नहीं करेगा। वॉशिंगटन पोस्ट ने 2 अधिकारियों के हवाले से बताया कि नेतन्याहू ने बाइडेन से कहा कि इस्राइल ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला करने को तैयार है। दोस्तों अमेरिका और ईरान एक साथ ईरान पर हमले का प्लान बना रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इस्राइल इस तरह से हमले का प्लान बनाने पर सहमत है जिसका अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कोई विपरीत असर ना पड़े। तो दोस्तों ये थी आज की 3 बड़ी खबरें जो हमने आपको बताई विस्तार से। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में हालात कैसे बदलते हैं। क्या वाकई इस्राइल 5 नवंबर से पहले हमला करता है ईरान पर, या फिर कोई और मोड़ आता है इस पूरे संघर्ष में। हालात बेहद संवेदनशील हैं और इनका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है, इसलिए आपको अपडेटेड रहना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर और विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।